जब तक अपना जीवन है तब तक इस संसार में अनेक अन्याय अधर्म करने वाले न तो रह सकते हैं न ही अपनी उत्तेजना को अग्रसर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हृदय में उथल पुथल करने का भाव अगर जागृत है तो मेरा कहना है, हे हमारा रथ रोकेगा कौन, हमारा पथ रोकेगा कौन? अरे चलेंगे जब करके निज नीति क्रांति तो बचा देंगे जग में हम अगलित भ्रांति। अपने कर्तव्यों के पथ पर अब हमको टोकेगा कौन, हमारा रथ रोकेगा कौन, हमारा पथ रोकेगा कौन? धर्म निर्मूलता आज निश्चित भाव से मेरे मन में ये उदासीनता का भाव, भोलेनाथ मैं आपके चरणों में पुनः ध्यान करता हूँ, कृपा करके आप हमें संकेत करें ये मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं इनका मूल कारण क्या है। ओम ओम विदित हो गया। आज गुरुभ्रात राजा जनक ने मिथिला में अपनी कुमारी मिथिलेश नंदिनी मिथिलेश कुमारी का वह अवित स्वयंवर जिसमें देश देशांतर के नेपालों का आगमन, अरे आज भाई रावण आज तू भी वहां जाने की मन में विचार कर रहा है और मैं जानता हूं कि रावण का पहुंचना जहां भी है, रावण जहां भी पहुंच जाता है वहां शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि रावण के आने मात्र से ही शुभ कार्य बंद, तो तुम्हारे द्वारा कहीं विरोध उत्पन्न न किया जाए, इसलिए शीघ्र मैं रावण से पहले अब मिथिला पहुंचने का ये पड़ता प्रयास करता हूँ। एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, जोर से बोले, बोलो शंकर भगवान की जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। प्रत्याहारी है कोई मिथिला में राज सेवक? धन हो गया हूँ, विदित हुआ मेरे गुरुबंधु आए हैं, स्वागत है आपका मिथिला में। व्यास जी स्वागत है, स्वागत है, हे बाण तुम्हारा स्वागत है, हे बाण तुम्हारा स्वागत करने को अमर में मेघ भी जल भर आए हुए, मिला दरसी हम सबको बंधु तो हृदय सभी हर्षाए। स्वागत है हे बंधु तुम्हारा, जागा है अब भाग्य हमारा। धन हो गया मैं अपने आप को तन्हा अकेला समझ रहा था, एक साहस एक संबल मुझे मिल गया है। गुरुबंधु जय जय भोलेनाथ। प्रभावित हुआ आपकी मधुरिम वाणी को सुन करके। राजन, संसार में राजा बनना तो बड़ा सरल है, लेकिन अपनी वाणी को मधुरिम बनाना ये बहुत कठिन है। ये बोली बड़ी अमोल है। संसार में जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये वाणी अनमोल है और आज तुम्हारी मधुरिम वाणी को सुना तो कहने के लिए अग्रसर हो गया। मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विस्फाट बन गया होता, वेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। वासना प्रेम को न छलती, वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता, भक्त भगवान बन गया होता। ए मित्र गुरुबंधु, आज तुम्हारी वाणी को सुनकर के मैं प्रफुल्लित हो गया। आपने कहा आपको देख करके मैं हम सभी हर्षित हैं, तो अपने वो नहीं होते, अपने वो नहीं होते जो रोने
सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते। अपने तो वो है, अपने तो वो है कि रोने के पहले आ जाए, और सपने सच्चे तो वो है जो सोने के पहले आ जाए। बस ऐसा सोच कर सपना साकार करने के लिए आप आ गए हैं। जय जय भोलानाथ की, मैं आपको जय जय भोलानाथ की। कुछ कार्य सौंपना चाहता हूँ। कहे, आज्ञा करें। भीड़ बहुत है, देश देशांतर से महिपाल उपस्थित हो रहे हैं। हे गुरुबंधु, ये भार मैं तुम्हारे कंधों पर रख रहा हूँ। यहाँ की व्यवस्था व्यवस्थित रहे, कहीं कोई भी न्यूनता हो तो आप स्वतंत्र हैं कार्य करने के लिए। गुरुबंधु, जैसा देवता आप वैसी चिंता पूजा न आप कर करें, सकते हैं। आप चिंता न करें। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद रहेगी, तब तक मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा रहूंगा। जय हो, यही आस और विश्वास। देखें आप अन्य कार्य, मैं व्यवस्था में ओ, प्रतिहारी ने बताया लंका के भगवान आ रहे हैं। हे गणेश भगवान, अब क्या होगा? लेकिन भोलेनाथ, रक्षा करना मेरी विधा। लगता है मिथिला की प्रथम ड्योढ़ी पर हो, अंतापुर की ओर प्रवेश करता हो, किसी न किसी से भेंट हो जाएगी, या स्वयं गुरुबंधु जनक से भी, क्योंकि ये बेटी का कार्य है। महाराज जनक ने आतिथ्य सत्कार करने के लिए सूचि सेवक जरूर उपस्थित किए होंगे, परंतु अन्यत्र कार्य में लीन होंगे। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। गुरुबंधु, ओ जय जय भोलेनाथ की, जय जय शिव शंकर की। जय जय भोलेनाथ की, जय जय शिव शंकर। हेलो, एक विशेष सूचना। कल यज्ञ भगवान के दरबार में, खेरापति महाराज हनुमान जी के दरबार में विशाल कन्या भोज का आयोजन होना है। नीलेश, हार्दिक, गर्भ, अरविंद कोरी और पप्पू कोरी के ये नाती हैं तीनों। इन्हीं के सौजन्य से विशाल कन्या भोज होना है, और भागवत महापुराण की कथा के बाद प्रसाद वितरण भी होना है। तो समस्त ग्राम एवं क्षेत्र की कन्याएं सादर आमंत्रित रहेंगी कल। धन्यवाद। स्वागतम 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 आपका। वाह, क्या बात है। स्वागतम 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 आपका। धन्य हृदय मेरा देव हर्षित हुआ, धन्य हृदय मेरा देव हर्षित हुआ। शंभो, मिल गया जो दरस बंधु भरिया आपका। वाह, स्वागतम 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 आपका। मिथिला मंदिर महोत्सव में आपका स्वागत है, स्वागत है। धर्मज्ञानी जनक, कर्मज्ञानी जनक, मर्मज्ञानी जनक, ये होता है प्रभाव वाणी का या बोली का। हमसे पूर्व भी बोली की सराहना की गई, परंतु वाणी जो तुम अपने मुख से निकाल रहे हो, वो वाणी हमारे श्रवण रंध्रों को भेदती हुई अंतःकरण में समाहित हुई, दिल प्रसन्न हो गया। यह वाणी का प्रभाव है। वाणी 4 प्रकार की होती है, परा, वसंती, मध्यमा, बैखरी। वाणी ऐसी बोलिए क्योंकि वाणी में जान होती है। इसी से आरती अरदास और अजान होती है।
ये वाणी समुंदर के वो मोती है जिससे इंसान के व्यक्तित्व की पहचान होती है, पहचान होती है। महाराज जनक, समय और परिस्थिति को देखकर अधिक नहीं कहना चाहता हो, परंतु हृदय में जो जिज्ञासा है उसे मैं जरूर व्यक्त करूंगा। उसका निदान करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये मिथिला दुल्हन की तरह सजी, तोरण द्वार बंधन वाले पता के आदि लगे हुए हैं। इसका कारण क्या है? बतलाओ तत्काल। देश देश के यहाँ पर बैठे क्यों भोपाल, अवगत मुझे करा दो। महिमा किसी और की नहीं, ये आप देख रहे हैं दुल्हन की तरह सजी हुई मेरी रंगशाला, तो पुत्री बेटी सीता। बेटी न होती तो ये महिमा भी न होती। दूर दूर से, देश देशांतर से महिपाल उपस्थित हुए हैं। क्यों हुए हैं? लक्ष्य ये आयुध सामने देख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का पिनाक। सदियों से मैं पूजा करता आया, आज अंतिम दिवस है, बेटी का प्राणग्रहण संस्कार होना है। इन वीरों में से जो भी वीर इस आयुध को 2 भागों में विभाजित करेगा, उसके साथ अपनी बेटी का प्राणग्रहण संस्कार होना। ओ, ये पिनाक भगवान शिव के आंगन का गौरव, विश्व के कल्याणार्थ तुम्हारे पूर्वज को दिया गया था देवरात को। तब से पूजन अर्चन वंदन तुम करते आ रहे हो। अकस्मात इन्हें तुमने माध्यम बनाया और इनके माध्यम से बेटी का परिग्रह संस्कार करना चाहते हो। परवश अगर ये मैं कह दूं, 5 नामों से नामांकित, 5 अंगों से विभूषित ऋषियों के त्याग की मूर्ति आज ये अजगौ वेदिका पर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मजबूर है, क्योंकि तुमने समय निश्चित कर दिया। इनका समय बिगड़ा या इनका कर्म बिगड़ा, जो भी हो, आज निश्चित रूप से जब तुमने प्रतिज्ञा ही कर डाली तो इनकी ये प्राण इनके न्योछावर अवश्य होंगे। गुरु बंधु, हाँ, आपसे भी मैं सहयोग की कामना चाहूंगा। सहयोग? क्या बात है महाराज जनक। अगर बुद्धिमान, विवेकवान, ज्ञानवान अगर कोई हो तो तुम्हारे जैसा। सारी वार्ता पर विराम लगाते हुए सहयोग की आकांक्षा कर दी। निश्चित रूप से समय और परिस्थिति को देख करके यहाँ कुछ समय तक जरूर रुकूंगा और इसके बाद हम भी पलायन कर जाएंगे। ठीक है, समय जब तक रोकेगा, क्योंकि समय की यहाँ बहुत बड़ी महत्वता है और समय का सदुपयोग करना ही सबसे बड़ी महानता भी है। तुमने उसे जाना, मुझे संकेत दिया, अब तुम अंतापुर की ओर जा सकते हो। मिथिलावासियों, महाराज विदेह से वार्ता हुई और उस वार्ता को मेरे हृदय पटल पर मंथन किया। वो आशय मैं व्यक्त कर रहा हूं। वो आशय क्या है, सुने। इन राजाओं में इतनी शक्ति कहा जो शिव धन का कर्षण कर डाले। एक नहीं, सब मिल करके अपना जोर आजमा डाले। फिर भी हमें लगता है कि इन राजाओं के द्वारा नहीं धनुष कर्षण होगा। अगर धनुष कर्षण होगा तो राजाओं के ही मध्य
संघर्षण होगा। इसलिए इन राजाओं के द्वारा नहीं धनुष कर्षण होगा। राजाओं की समाज से हमारी वार्ता को श्रवण करके जो भी उत्तर प्रति उत्तर करना चाहता है वो सादर आमंत्रित है। आए। वेदाध्यायी पौलस कुलभूषण कंचन नगरी के सम्राट विश्वश्रवासुत 10 मौल 10 ग्रीव 10 कंठ 10 आनंद इत्यादि नामों से विभूषित श्री रावण जी जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की, जय महाकाल। दैत्य को रफ्तांश वाली नंदन शोणितपुर नरेश दैत्य कुल के दीपक जय जय भोलेनाथ की, जय शिव शंकर की। श्री रावण जी आपकी वार्ता को मैंने सुना। आपने कहा इन राजाओं के द्वारा धनुष का कर्षण नहीं होगा। ये शब्द आपका हमें बड़ा प्रिय लगा। क्यों? हमें ऐसा लगता है कि आप तो सब कुछ जानते हैं। राजा जनक ने जो ये प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा में भगवान शंकर का सहयोग है, इस प्रतिज्ञा में नारद का सहयोग है। पहले नारद का सहयोग, सीता का जन्म हुआ और सीता के जन्म समय श्री नारद जी उपस्थित हुए। नारद जी ने कहा महामत्तौ यज्ञेन भवः राजन विदेहेषु त्वः राजकन्या जन्मेति सप्रयत्नो ददाति तो राघवा। नारद जी ने कहा हे राजन, तेरे घर में साक्षात योग माया का जन्म हुआ है। समय आने पर प्रयत्न के सहित तुम इस कन्या को राघव को प्रदान कर देना। तो ये कन्या पहले से ही राघव को प्रदान करने का आदेश नारद का हुआ और इस बात को माता पार्वती ने सिद्ध किया। नारद वचन सदा सुख साचा और सो बरु मिलिए जाहि मन राचा। पहले वाक्य का उत्तर। दूसरी बात मैं फिर एक सिद्ध कर रहा हूँ। एक दूसरा भाव फिर आया। राजा जनक को संकेत किया भगवान शंकर ने धनुर्मदीयम ते गेहे पूजितम तो पूर्वजई तस् प्रतिज्ञा ता कार्या भंगनाए तोलनाए चा। राजा जनक, तेरे घर में जो भगवान शिव का धनुष रखा है उस पर तू प्रतिज्ञा कर और प्रतिज्ञा करने पर महाराज तेरे हेते तु ददाति तौ कन्या प्राप्तेन सह राघवा एन वत्वः गतो हरा। ऐसा कह करके भगवान शंकर आधा अंतर ध्यान हो गए। तुम अपनी कन्या राघव को प्रदान कर दो सप्रयत्न और प्रतिज्ञा कर लो। राघव कहाँ है? इस बात को रावण जी तो जान सकते हैं, लेकिन न बाणासुर जान सकता है, न ये राजा जान सकते हैं, न ही कोई समाज का साधारण व्यक्ति जान सकता है। मैं ये नहीं कहता कि रावण जी नहीं जान सकते। हो गई बात। मैं ये नहीं कह सकता कि रावण जी जान सकते। हो गई बात। एक वाक्य कह के रुका जा। हाँ चलो कह दो कह दो। केवल एक वाक्य कहकर रुका अवश्य कहो। तो जब तुम ये जानते हो कि राजाओं से धनुष का कर्षण नहीं होगा, राजाओं से धनुष का कर्षण नहीं होगा, तो फिर यहाँ खड़े होकर के विरोध करने की कोई भावना ही नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो इस कार्य में सहयोग करते हुए अपने हृदय के सद्भाव उत्पन्न करना चाहिए। ऐसी आशा में राजा जनक की ओर से आपसे करता हूं। वाह! दानव कुलभूषण, तुम्हारे वक्तव्य को सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगता है। तुम्हारे जैसा विवेकवान, तुम्हारे जैसा ज्ञानवान आज इस तरह की वार्ता करता है तो आश्चर्य लगता है। गौर से सुने। सबसे पहले तुमने कहा कि ये राजा जो यहाँ एकत्रित है उन राघव को ढूंढें और भगवान शिव के द्वारा उन्हें यह कन्या समर्पित कर दें। ना, महाराज जनक के द्वारा जो प्रण किया गया उन्हीं के द्वारा बताया गया कि यह 12 मास से चल रहा, इसे आज 12 मास पूर्ण होने को है, अर्थात 11 महीने 29 दिन उनके बताने के अनुसार
महाराज जनक ने जो प्रण किया, कब ये राजा सुन करके आए हैं यहाँ। अब रह गई जानकी की बात, तो तुम इन राजाओं से, मैंने कहा नहीं धनुष कर्षण होगा, तुम भी सहमति हो कि मैं जान सकता हूं किसके द्वारा, परंतु हमारा संकेत था कि ये राजाओं को मैंने रोका, किन किन राजाओं को रोका, और मैंने नहीं, राजाओं के मध्य मैंने कहा था संघर्षण होगा। वही राजा, दो समाज, साधु असाधु, ऐसी क्या वार्ता हुई उन राजाओं के मध्य, जो साधु राजाओं ने सुन करके उनसे पर्यायी ऐसा कह दिया, यह सुन अमर भूप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। वो राजा जो धर्मवान है, गुणवान है और हरि के भगत और चतुर है, उन्होंने उन राजाओं को रोका। ऐसी क्या वार्ता उन्होंने सुनी जिसे सुन करके